जय श्री राम। मित्रों, लॉकडाउन का समय चल रहा है। आप सभी अपने घरों पर रहें, स्वस्थ रहें। आप रामानंद सागर जी का उत्तर रामायण सीरियल देख रहे हैं। हम इस एपिसोड में उस सीरियल के बारे में चर्चा करेंगे जो आपने आज सुबह देखा। इस चर्चा में हम विशेष रूप से आपको बताएंगे कि गरुण जी और काकभूषुंड जी के बीच में क्या रोचक प्रसंग चल रहा है और काकभूषुंड जी कौन थे। आपने सुबह सीरियल में देखा कि वाल्मीकि जी अपने आश्रम में मां शारदा की प्रार्थना करने के बाद रामायण लिखने के लिए बैठते हैं। मां शारदा की कृपा और ब्रह्मा जी की कृपा से वो दिव्य दृष्टि से भगवान राम के चरित्र को देखते हैं। आपने देखा कि माताएं यात्रा पर निकल चुकी हैं। यात्रा में ऋषि उनको बताते हैं कि आपकी जो वधू है सीता वो गर्भवती है। भगवान राम अपना राजपाट संभाल रहे हैं। लेकिन इस सीरियल में आपने देखा गरुण जी और काकभूषुंड जी के बीच में एक रोचक संवाद। गरुण जी काकभूषुंड जी के पास कैसे पहुंचे? जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था तो एक बार मेघनाथ और राम का युद्ध हुआ। मेघनाथ ने भगवान राम को शेषनाग के पास में बांध दिया, नाग पाश में बांध दिया। तब नारद जी ने गरुण जी से कहा कि आप जाकर के उनको इस बंधन से मुक्त करो। गरुण जी ने वहां पहुंचकर भगवान राम को नाग पाश से मुक्त किया। लेकिन तभी गरुड़ जी के मन में यह भ्रम पैदा हो गया कि ये कैसा परम ब्रह्म है जो एक नागपाश से स्वयं को छुड़ा नहीं पा रहा है। ये मन में शंका उत्पन्न हो गई। गरुड़ जी ने नारद जी से यह सवाल किया तो नारद जी ने उनको ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। ब्रह्मा जी से उन्होंने पूछा कि भगवान राम कैसे परम ब्रह्म है जो एक नागपाश को नहीं काट पा रहे। ब्रह्मा जी ने उनको अपनी शंका का समाधान करने के लिए देवादिदेव महादेव के पास भेजा। देवादिदेव महादेव ने परम श्री राम के भक्त काकभूषुंड जी के पास गरुण जी को भेजा है। और काकभूषुंड जी गरुण जी को भगवान राम के परम ब्रह्म होने का और पूरी रामायण को सुनाते हैं। और सुनाते हुए कहते हैं कि गरुण जी, जैसा भ्रम आपके मन में आया है, एक बार ऐसा ही भ्रम मेरे मन में आया था। और वो कथा सुनाते हुए कहते हैं कि लोमश ऋषि के कहने पर मैं जहां भगवान राम जन्म लेते हैं वहां कोय के रूप में पहुंच जाता हूं। तो अयोध्या में जब भगवान राम ने जन्म लिया, जब वो छोटे थे, 5 वर्ष तक के थे, तो मैं उनके साथ खेला करता था। उनका जो मुंह से दाना गिरता था खाने के समय, उस दाने को खाया करता था। एक बार मैंने उनके हाथ से पूरी रोटी का टुकड़ा छीन लिया तो वो रुदन करने लगे, बहुत रोने लगे। तब मेरे मन में आप ही की तरह शंका उत्पन्न हुई कि ये कैसा परम ब्रह्म है जो एक रोटी के टुकड़े के लिए इतना बिलख बिलख करके रो रहा है। मैं वहां से उड़ चला तो देखा कि वो बालक मेरे पीछे उड़ता हुआ चला आ रहा है। मैं हार गया और राजभवन में, अयोध्या के राजभवन में आकर के गिर गया। तब वही वो बालक जो भगवान श्री राम थे, चतुर्भुजी रूप में मेरे सामने प्रकट होते हैं और मुझसे सारी तरह से वरदान मांगने के लिए कहते हैं कि आपकी जो इच्छा है वो वरदान मांग लो। लेकिन भगवान की लीला देख करके मेरे अंदर जो उनके अंदर शंका थी, वो शंका का समाधान हो गया और मैंने भगवान राम से उनकी भक्ति मांगी। और उसके बाद ये प्रसंग सुनाने के बाद मेरी का गरुण जी आप ही की तरह शंका का समाधान हो गया। गरुण जी के मन में प्रबल इच्छा हुई। वो काकभूषुंड जी से पूछने लगे कि थोड़ा सा आप अपने बारे में भी बताएं। तब काकभूषुंड जी ने गरुण जी को अपना परिचय देते हुए कहा कि एक कल्प के कलयुग में मैं शूद्र जाति में उत्पन्न हुआ था।
लेकिन भगवान शिव की भक्ति किया करता था, लेकिन दूसरे देवताओं का अनादर करता था। अयोध्या में मेरा जन्म हुआ, लेकिन अयोध्या में अकाल पड़ने पर मैं उज्जैन आ गया। उज्जैन में एक ब्राह्मण के आश्रम में रह करके मैं उनकी सेवा करने लगा। ब्राह्मण देव ने भी मुझे भगवान शिव का मंत्र दिया, लेकिन मैं भगवान शिव के भजन में इतना मग्न हो गया कि मैं विष्णु जी का अनादर करने लगा, अन्य देवताओं का अनादर करने लगा। एक बार शिव का भजन करते हुए, उनका अभिषेक करते हुए गुरुजी मेरे कक्ष में पधारे, लेकिन मैंने गुरु का अनादर कर दिया, यानी कि उनके सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। तो भगवान शिव ने मुझे श्राप दे दिया कि तुम 1000 वर्ष तक भिन्न भिन्न योनियों में विचरण करोगे। लेकिन गुरु की महत्ता इतनी प्रबल है, इतने दयालु होते हैं गुरु। गुरुदेव ने भगवान शिव से अपने शिष्य को क्षमा करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने आकाशवाणी की, यदि आप प्रार्थना कर रहे हो इसको क्षमा करने के लिए, तो मैं केवल इतने ही श्राप से इसको क्षमा कर सकता हूं कि ये 1000 वर्ष तक अन्य अन्य योनियों में जन्म लेगा, लेकिन उस जन्म के दुख से इसको संताप नहीं होगा। मैं 1000 वर्ष तक योनियों में जन्म लेता रहा, मेरी स्मृति भी बनी रही, और जब मेरा लास्ट जन्म था तब मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। ब्राह्मण कुल में पैदा होने के साथ मैं लोमश ऋषि के आश्रम में आया और लोमश ऋषि के साथ भगवान शिव की आराधना करने लगा। उन्होंने भगवान राम का भी मंत्र मुझे दिया, मैं भगवान श्री राम की आराधना करने लगा। लेकिन मैं लोमश ऋषि से बार बार सवाल पूछता था, तो लोमश ऋषि ने मुझे कौआ होने का श्राप दे दिया। कौआ होते ही मैं उड़ चला, लेकिन लोमश ऋषि को अपने श्राप पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने मुझे पुनः बुला करके भगवान श्री राम के मंत्र की दीक्षा दी और कहा कि आप इच्छा मृत्यु का भी वरदान प्राप्त करेंगे। गरुड़ जी, मुझे ये कौए का स्वरूप इतना पसंद आया कि मैं इसी स्वरूप में रहने लगा और भगवान श्री राम की आराधना करने लगा। तो ये काकभूषण जी ने अपने जन्म की कथा, अपने जीवन की कथा उनको सुनाई। एक बार परम ब्रह्म होने का भ्रम ब्रह्मा जी को भी हो गया था, लेकिन भगवान ने द्वापर युग में ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया। एक बार पार्वती मां को भी भगवान श्री राम के परम ब्रह्म होने पर शंका हुई और उस पश्चाताप की अग्नि में वो इतनी जली, इसके साथ भगवान शिव ने भी उनका त्याग कर दिया। तो भगवान लीला सहचर है, लीला पुरुषोत्तम है। वो लीलाएं करने के लिए मनुष्य रूप में आते हैं, इसलिए हमें उनके चरित्र पर, उनके स्वरूप पर, उनके परम ब्रह्म होने पर किंचित भी शंका नहीं करनी चाहिए। तो ये बड़ा रोचक प्रसंग था गरुड़ जी और काकभूषण जी के बीच। आप सभी रामायण का आनंद लीजिए, घर में ही रहिए, स्वस्थ रहिए, यही हमारी कामना है। जय श्री राम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।